हाँ जी ऑडिट टीम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। हाँ जी, बस अब कैसा चल रहा है? ये नए बाबा आगे कोई क्या बता रहे हैं कि पृथ्वी प्लेट है, क्या लिखा है नहीं कुरान में? वो तो मैंने सुना था कि आपके रिश्तेदार हैं वो बाबा। पता नहीं, ये वाले बाबा जो सामने आपकी स्क्रीन में दिख रहे हैं मुझे, डैडी ये वाले अपनी बाबा। बीवी को वे अपनी बीवी को मारते हैं। वो वाले बाबा जो आए थे ना थोड़ी देर पहले, वो अपनी बीवी को मारते हैं। अच्छा अच्छा, पता नहीं, मैं तो इस इस्लाम बारे की में बात कर ठीक रहा था कि है ना? अर्थ का प्लेट बता रहे थे, और दूसरा मक्का का सेंटर कोई बंगाली भाई साहब आए थे। तभी मैंने कहा हाँ कि जी, तो अगर पृथ्वी का देखोगे, हर सेंटर जिस जगह पे खड़ोगे वो सेंटर आपका, मक्का को उस जगह गलत नहीं बोल सकते, जहाँ खड़े होगे वो सेंटर है अच्छा, जी। तो फिर मक्का मक्का इतना स्पेशल फिर क्यों हुआ जब मैं भी कोई सेंटर पे बैठा हूँ और गवर्नमेंट, आप भी सेंटर पे बैठे हैं? हाँ, तो उस जगह लिखा है तो गलत नहीं है ना। आप अच्छा नाप लो, आप भैया जिस जगह आप खड़े हो उस जगह नाप लो, गोल करके पूरी धागा बांध के, वो आपका सेंटर निकलेगा, इक्वल निकलेगा बीच में। कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा? मुझे तो ये समझ नहीं किसी आ भी रही। जगह नाप लो, अब धागा नाप लो, बांध के जमीन का सेंटर कैसे निकलेगा? आप सेंटर निकलेगा, नाप लो। जिस जगह आप बैठे कैसे? हो, जिस जगह आप बैठे हो, पृथ्वी को नाप लो, दोनों पूरी हाँ, साइड से सेंटर निकलेगा आपके मिड में पूरा। कोई भी बॉल से नाप लो, आप बॉल उठा लो और किसी भी जगह निशान लगा दो, अच्छा मिड निकलेगा जी, निकाल लो आप अच्छा। जी। और दूसरा ये ओ, बाबा ने जो बोला, ये बाबा ने बोला सेकंड जो दिया कि पृथ्वी फ्लैट है, कहाँ लिखा है? पृथ्वी के बारे में कहीं नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा? फ्लैट के बारे में, फ्लैट है पृथ्वी, कुरान में कहीं नहीं हाँ लिखा। तो लिखा है ना, लिखा है जमीन एक कालीन है। काली जमीन नहीं है भाई, अर्थ और ये जमीन का मीनिंग आसमान आसमान को, एक खेम है, जमीन एक कालीन है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा है भाई? पढ़ो, पढ़ के दिखाओ, तक एक सूरत दिखा दो हाँ, वो पूरी पहले देखो। पिछली बार भी आपको पढ़ के दिखाया था, आपको पढ़ के कभी दिखाने नहीं का कोई निकला फायदा भाई, नहीं होता। अभी तक कभी यार सिर्फ आपको अरबी तो पढ़नी नहीं आती यार, टीम यार, क्या आ जाते हो यार? आती आती है मुझे पढ़नी। नहीं हाँ, आती यार, ऐसे भी फेल हो कुरान यार, में आप ऐसे नहीं ही। नहीं, वो और इसमें क्या ना है, ना, जबान आप भी फेल हो जो भैया। पिछली बार आपने आपसे मैथ्स हमने देखो, आपसे हमने अरबी पढ़वाई थी, आपसे पढ़ी नहीं जा रही थी यार, छोड़ दो, आपसे अच्छा तो मेरा नजर है। ये तो आपको हिंदी में पढ़ बिना देखे पढ़ के बता दूंगा। हाँ, इश्यू क्या है, बात यही है अच्छा, बेसिकली, क्या है चले कि एक मिनट बात पृथ्वी बताएं, घूमने एक मिनट का बात दायरा, बताएं। भाई एक मिनट ठहरे ठहरे ठहरे। पहले जमीन के काबे वाले सेंटर को पहले डिस्कस कर लेना। हाँ जी। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि मुंह किस तरफ करके नमाज पढ़ते हो? काबा शरीफ की तरफ, पश्चिम की तरफ। अच्छा, क्या काबे शरीफ की तरफ मुंह करके हग सकते हो? क्या? काबे शरीफ की तरफ मुंह करके हग शरीफ कर सकते हो? वो कोई इंटरनली किसी धार्मिक संस्थानों में करना चाहिए किसी को, आप बताओ। नहीं आपकी नहीं, तरह मुझे भी काबे करना शरीफ पड़ेगा? की तरफ हग शरीफ क्यों नहीं कर सकते? नहीं, आपकी तरह देखो, चाह के काबे किसी भी, शरीफ की तरफ मूत शरीफ क्यों नहीं कर सकते, बताओ ना। क्या किसी भी आप रेस्पेक्टेबल कह रहे जगह हो? पे, नहीं किसी भी जगह किसी की रेस्पेक्ट है, किसी नहीं की नहीं, आप तो जगह नहीं नहीं, मैं जाके आपसे पूछ रहा हूं मुझे आपके लिए कि बनना पड़ेगा जिस देखो। जिस डायरेक्शन में नमाज करते हो उस डायरेक्शन में मूतर शरीफ कर सकते हो? भाई वो नमाज पढ़ते हैं, वो कुछ श्रद्धा की वजह से पढ़ते हैं, कुछ वजह है उसके पीछे, उस जगह और को गलत चंदा मेरे, मैं पूछ रहा हूं कि उस तरफ मूतर शरीफ कर सकते हो काबे की तरफ मुंह करके? नहीं करते, नहीं करते, हम नहीं करते उस चीज क्यों नहीं करते, क्यों नहीं को। करते? वो रेस्पेक्ट है उस जगह का, नहीं, उस उस तरफ जगह का मुंह करके मूतर शरीफ क्यों नहीं करते? क्या मूतर काबे पे गिरता जाके? वो रेस्पेक्ट है उस जगह का। अच्छा, चलें फिर आपने हम जरा मुझे एक बोल चीज दिया, आपको दिखाते हैं। आपने बोल दिया, आप आप कह बंगले रहे में हो? लेके खाना खाते होंगे मेरे भाई। ये तो वही बात नहीं होगी कि नहीं, वो भैया इतना स्टूपिड, आप इतनी डाइनिंग रूम स्टूपिड में आपकी खाना खाते इस्लामी हो, आप लॉजिक है। बोलोगे कि मैं आगे टीम म्यूट कर दूंगा, फिर ना कहना जुबान 2 मिनट बंद करो, ठीक है? म्यूट कर देना मैंने, फिर ना कहना मुझे, ठीक है? मेरा वैसे ही आपको म्यूट करने को दिल कर रहा है। अच्छा जी, अब एक बात है कि ये है, एक सेकंड, मैंने तार ही नहीं लगाई, ओहो। ये है जी, ये है जमीन, ठीक है? हमारी जमीन इतनी गोल नहीं है, हमारी जमीन थोड़ी सी चपटी है, ठीक है? अच्छा, ये है काबा, ये हो आप। अब काबे की तरफ मूतर शरीफ कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बताओ जरा। हाँ जी। भाई मैं बोल रहा हूँ
जो एहतराम वाली जगह है उस जगह क्यों ऐसी चीजें करना? तो वही बात होगी कि आप भाई टॉयलेट में खाना खा सकते हो, फिर डाइनिंग क्यों नहीं, मुझे ये बताओ ना, अल्लाह ने मना क्यों किया है? अल्लाह ने मना क्यों किया कि इस तरफ मुंह करके मूत्र शरीफ नहीं कर सकते? ये क्या मसला है? ये इसका जवाब दे दो बस, क्यों नहीं खाते आप जाके टॉयलेट में? वो आप भैया, ओ भैया, ये मैं काबे के ऊपर खड़ा होके मूत्र नहीं कर रहा, यहाँ पे ये मूत्र शरीफ नहीं हो रहा, यहाँ पे ये मूत्र शरीफ यहाँ हो रहा है, यहाँ खड़े होके, यहाँ पे, ठीक है? ये मूत्र शरीफ इधर होगा, इधर। अब मुझे बताओ कि ये क्या यहां से उड़ के यहां जा सकता है मूत्र? वो तो नहीं जा सकता। अच्छा, तो फिर अल्लाह मियां को क्या तकलीफ है कि ये नहीं करने दे रहा इधर मुंह करके मूत्र? कहाँ बोला आपको मना कहाँ मना किया? आपको मना किया आके? अच्छा, आपको मना किया? अब मुझे बताएं कि मतलब ये क्या? अब एक बात है कि अगर मैं, नहीं, जमीन तो गोल है, अगर मैं मूत्र शरीफ इस तरफ मुंह करके ना करूं, मैं इस तरफ करके करूं, ठीक है, तो मूत्र शरीफ तो फिर अगर इधर से पहुंच सकता है तो इधर से भी पहुंच जाएगा। अब क्या करें फिर, बताएं? पहुंचने का नहीं, बात है किसी की थिंकिंग की, श्रद्धा की, कि भाई अच्छा, आप इंटेंशनली किसी को नुकसान पहुंचाते हो। यानी कुछ लोगों की थिंकिंग बड़ी स्टूपिड है, जो समझते हैं कि अगर मैंने इंडिया में खड़े होके काबे की तरफ मूत्र किया मुंह करके, तो वो काबे के वो सऊदी अरब पहुंच जाएगा। नहीं, भाई ऐसा है, इंसान ऊपर की तरफ थूकता है, मुंह पे गिरता है। बात ये है अच्छा, कि वो थूक तो आसमान में सकता नहीं, अगर मुझे पता है ना कि काबे की तरफ मुंह करके अगर मूत्र करता है तो ना काबे में पहुंचता है ना अपने ऊपर गिरता है, तो फिर मसला क्या है? बस किसी की फीलिंग हो सकती है ना भाई। आपके डेमोक्रेसी में, आपके संविधान में ये चीजें गलत है, जो लोग मेजोरिटी को पसंद नहीं है वो गलत है, सिंपल बात है। अच्छा, तो नहीं, मुझे ये समझ, इसकी लॉजिक, मैं तो समझ रहा है कि आप बड़े साइंसदान आदमी हैं, आप मुझे ये बता देंगे कि काबे की तरफ जब पेशाब करके करते हैं मुंह, तो कोई बंदे के हथियार से कोई लेजर निकलती है जो जाके काबे पे लगती है। वो अकेले में कर रहा हो तो किसी को कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, किसी को इंटेंशनली करके कर रहा है कोई ऐसी बात है तो उसके लिए प्रॉब्लम है ना भाई। अगर ऐसी बात कर रहे हैं, टॉयलेट बना हुआ है, किसी का घर ही बना हुआ है, तो कोई तो मना नहीं है ना। यानी अब एक मुझे पता क्या लॉजिक समझ आई है, सिर्फ दो चीजें, बंदा जमीन पे कहीं भी खड़ा होके मुंह करके काबे की तरफ करे तो वो दोनों चीजें सीधी अल्लाह तक या काबे तक पहुंच जाती हैं, एक नमाज और एक मूत्र। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मूत्र और नमाज में कनेक्शन क्या है, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं आपसे। आप बड़े साइंटिफिक साइंसदान इंटेलिजेंट आदमी है, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मूत्र और नमाज दोनों काबे तक कैसे पहुंच जाती है। जवाब सुन लो भाई। अब देखो क्या है, नमाज का आपने सबसे पहले नाम लिया, नमाज क्या है? नमाज उस रब की इबादत है जो कि पृथ्वी का कोई संबंध नहीं है, सिर्फ पृथ्वी। इसलिए ये जो हमने मक्का का एग्जांपल दिया, ठीक है, मक्का का एग्जांपल इसलिए दिया कि एक सिंपल डायरेक्शन दे दिया सेंटर सब लोगों के लिए, ताकि पूरी दुनिया को एक सेंटर दे दिया, क्योंकि प्रोफेट मोहम्मद भी हुए हैं, ठीक, काबा ही नहीं, प्रोफेट मोहम्मद भी हैं, तो उस जगह पे जो हम नमाज पढ़ रहे हैं उस जगह का एक सेंटर दे दिया, ठीक है। वो उस रब के लिए वो फीलिंग है, वो फीलिंग जो है यार नमाज, अब मुझे ये बताओ कि नमाज और मूत्र का आपस में कनेक्शन क्या है? कि अगर नमाज भी काबे की तरफ मुंह करके पढ़ें तो वो पहुंच जाती है काबे तक, अल्लाह तक, मूत्र भी अगर काबे की तरफ करें तो वो भी काबे तक पहुंच जाती है, कैसे पहुंचता है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। सुनो मेरे भाई, क्या अल्लाह काबा में है? काबा इज जस्ट सिंबल। तो यार अगर काबा में अल्लाह नहीं है तो फिर उसकी तरफ मुंह करके मूत्र करना क्यों मना है? नहीं, किसी की, यार मैं क्या, वही मैं समझो मेरी बात को मेरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ किसी की फीलिंग को प्रॉब्लम है उस चीज में। जैसे आपके घर में अगर ऑप्शन नहीं है, आप कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई आप किसी को मार थोड़ी रहा है। अगर गलती में बन गया, मैं ऐसी घर में रहता हूँ जहाँ पे पश्चिम साइड में हो गया टॉयलेट, सपोज करो, अभी तो नहीं रहता, मैंने देखा नहीं, मैं सपोज करो मेरे को कुछ नहीं पता, मैं कर रहा हूँ, मुझे कोई नहीं मार रहा, लेकिन मैं दिखाने के लिए किसी को करूँ कि मैं कर रहा हूँ, तो वहां पे मेरे में समाज में फसाद ना हो, ऐसे लोगों के लिए तो वो सही है गलत है? आप बताओ मेरी बात। अगर आपके पास ऑप्शनल नहीं है तो कोई मना थोड़ी कर रहा है आपको आके कि भाई ये तो आपसे इमोशनल रीजन नहीं पूछ रहा, मैं आपसे साइंटिफिक रीजन पूछ रहा हूं। ये बताएं कि मूत्र काबे की तरफ क्यों करके मना है? साइंटिफिक रीजन नहीं, इसका मतलब है कि स्टूपिड रीजन हुई फिर जो आप दे रहे हैं, साइंटिफिक तो नहीं है ना? बस फीलिंग रीजन है, वो फीलिंग रीजन है, वो सोशल रीजन है बस। सर मेरी बात सुनिए सबसे पहले, सर मेरी बात सुनिए पहले तो आप पहले जाके अपना काबा ठीक कीजिए, क्योंकि काबा रसूल की जिंदगी में यहाँ पे काबा नहीं था। आपने देखा था? आपके, आपने देखा था क्या जनाब? हाँ जी, देखा था।
ठहरिए बाबा जी जो है आप दरमियान में बोलना बंद करेंगे तो आप मेरी पूरी बात समझेंगे, तब आपको पता लगेगा कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। ऑडिट टीम अब चुप रहना, मैंने म्यूट किया ना, अब म्यूट से हटाया ना मैंने। हाँ अब मुझे पहले बात समझ अपना करने दीजिए। आपके पहले 100 साल की मस्जिदों का रुख जो है वो इस काबे की तरफ नहीं है। हाजी भाई वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, इसको समझाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ये वो बंदा है जिसको कोई काम की बात नहीं समझानी चाहिए। इसके साथ वैसी बात करनी चाहिए जो मैंने अभी की है। पहले 100 साल की मस्जिदें जो हैं उसका रुख आपका काबा नहीं है। रसूल के जितनी भी मस्जिदें बनाई थी वो उसका रुख काबे की तरफ नहीं था। रसूल की कब्र का रुख काबे की तरफ नहीं है। और आप काबा किए जा रहे हैं। इस बंदे को कोई समझाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया, मैं इसको बड़ा पुराना जानता हूं, आप छोड़ दें। ये एक ट्रोल है, इसको काम की कोई बात इसके साथ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फीलिंग्स कहां से आ गई? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस्लाम की। फीलिंग्स क्या आपकी फीलिंग्स जिस तरह की है, आपकी फीलिंग्स उस तरह की है सर। नहीं, फीलिंग से पेशाब उधर पहुंच जाता है, ये पूछते हैं। मूत्र फीलिंग से उधर पहुंच जाता है ऑडिट टीम काबे तक। ऑडिट टीम पहले गुरुजी को जवाब दे दूं मैं, जिन्होंने जवाब दिया। ऑडिट टीम ये पता है कि वो एक अबू ताहर था, अबू ताहर पता है अबू ताहर का? इनका जवाब दे दूं सर, पहले पेट्रा का जवाब दे दूं जो ये। नहीं, पेट्रा वाला जवाब हमें नहीं चाहिए यार। पेट्रा वाला जवाब, हम आपसे बात नहीं कर रहे पेट्रा पे, मैं आपसे कर रहा हूँ अबू ताहर की बात। अबू ताहर का पता है? अब एक कर लो, बोलो सर। अबू ताहर का पता है? नहीं, उनका नहीं पता सर। अबू ताहिर वो था जो हिजरे अस्वद उखाड़ के ले गया था और अपनी लैट्रिन में लगा के उसको उस पर टट्टी किया करता था हिजरे अस्वद पे। आप कभी गए हो मक्के जाके चूमे हिजरे अस्वद? हज करके आए हो, उम्रा करके आए हो? अभी नहीं आया, इंशाल्लाह ताला जाएंगे। अच्छा, जाओगे ना तो भाई कोई ना टट्टी के जरासीम के लिए कोई दवाई वहां पे अल्कोहल लेके जाना, क्योंकि अभी तक उस पर जरासीम लगे हुए हैं, ठीक है। अभी तक उस पर कीटाणुओं वाले लगे हुए हैं, अबू ताहर वाले, ठीक है। चलो सही है, ठीक है। तो पूरा का सैनिटाइजेशन का इंतजाम करके जाना, क्योंकि हिजरे अस्वद का ये मसला है। इसका जवाब सुन लो, इसका जवाब सुन लो। नहीं, क्या इसका जवाब आपने सुनना है? वो ले गया था, वो अपने बाथरूम में लगा के ऊपर उसकी टट्टी किया करता था। और उसने हिजरे अस्वद से इस्तंजा भी किया हुआ है। 2 टुकड़े उसने नीचे रखे हुए थे, एक से वो इस्तंजा किया करता था। हाँ, मैं जवाब देता हूँ इसका। तोड़ा हुआ था उसने 3 टुकड़े। हिजरे अस्वद जो है, ही इज नॉट अ गॉड, इज अ सिंपल। वो उसको इसलिए लोग चूमते हैं क्योंकि तो जब जाओगे मक्के तो चूमोगे हिजरे अस्वद को? नहीं, चूम के आओगे कि नहीं? सुन लो, उसका मैं तो बता देता हूँ। और यार पहले नहीं, मुझे वो नहीं बताओ आप, मुझे पता है उसका जो आप बात करोगे। मुझे ये बताओ कि मक्के जाओगे तो हिजरे अस्वद चूम के आओगे? मौका मिलेगा तो, क्योंकि जो जन्नत के अच्छा, तो बस थोड़ी सी ना ये भी हिजरे अस्वद के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा ये भी याद करना कि ऐसे हिजरे अस्वद के ऊपर किसी वक्त अबू ताहिर की तशरीफ होती थी, ठीक है। वो अगर पहली बात तो मैं ये गप को बिलीव नहीं करता, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो तो जन्नत के फल के लिए वो भी मंजूर है मेरे भाई, वो भी मंजूर है। चलो ये नहीं आप अबू ताहिर की तशरीफ को इमेजिन कर सकते हैं हिजरे अस्वद को चूमते हुए। मैं नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर आप कह रहे हैं जन्नत के लिए वो भी मंजूर है। जन्नत के रास्ते। चले टीम, बहुत शुक्रिया यार आपका, बहुत शुक्रिया आपका सर। हाजी भाई ये ट्रोल है, इसके साथ कोई इसको समझाना और इसके साथ कोई काम की बात करने की जरूरत ही नहीं है। मैं कभी भी नहीं करता इसके साथ, क्योंकि बड़ा इसके साथ दिमाग मार के देख लिया हुआ है, ठीक है। तो आई एम सॉरी, मैंने आपको काट दिया था। ये और सैयद इस तरह वो नहीं है कि इनके हाल को काम की बात की जाए। अच्छा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।